हाँ बच्चों, अब आता है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी को मानक कैसे बनाएं? तो पहले तो ये मानकीकरण का मीनिंग क्या है? मानकीकरण का जो तात्पर्य है वह यह है बेटा, विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता का यथार्थ मापन कैसे किया जाए, या विभव प्रवणता का एक्चुअल वैल्यू क्या प्राप्त होती है। विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता के यथार्थ मापन को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता के यथार्थ मापन को क्या कहते हैं? विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। बेटा कैसे करते हैं? जब विभव मापी का मानकीकरण किया जाता है, जब विभव मापी का क्या किया जाता है? मानकीकरण किया जाता है, तो वहां मानक सेलों को काम में लेते हैं। कैसे सेलों को काम में लेते हैं बेटा? मानक सेलों को। अभी मानक सेल क्या हो गया? एक में से दूसरी परिभाषा निकल रही है। तो सबसे पहले मानकीकरण क्या हो गया? विभव मापी के मानकीकरण से हमारा तात्पर्य हो गया विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता के यथार्थ मापन से। कितना एग्जैक्ट वैल्यू, कितना फिक्स वैल्यू माप पा रहा है विभव मापी विभव प्रवणता की, उससे उसका मानकीकरण कहेंगे। और मानकीकरण करने के लिए हमें मानक सेल काम में लेने पड़ते हैं। कौन से सेल काम में लेने पड़ते हैं? मानक सेल। तो मानक सेल क्या हो गया? मानक सेल का मीनिंग ये बेटा, वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है। वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है, मानक सेल कहलाता है। जैसे अभी हमने सेल बनाया या बैटरी काम में ली और उससे 5 घंटे तक निरंतर धारा प्रवाहित की और पता चला उसका वोल्टेज कम हो गया, विद्युत वाहक बल कम हो गया, तो वो मानक सेल नहीं है। मानक सेल क्या है? अभी हमने सेल बना के काम में लेना प्रारंभ किया और 5 घंटे बाद भी उसका विद्युत वाहक बल अब के समान ही रहे, ज्यादा लंबे समय तक उसका विद्युत वाहक बल नियत रहे, ऐसे सेल को मानक सेल कहते हैं। सामान्यतः 2 सेल, एक तो कैडमियम सेल होता है और एक डेनियल सेल होता है। एक तो कैडमियम सेल है और एक डेनियल सेल है। कैडमियम और एक कौन सा बेटा? डेनियल। ये 2 सेल हम मानक सेलों के भांति काम में लेते हैं। इन दोनों सेलों का 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो विद्युत वाहक बल होता है वो इस प्रकार से होता है। कैडमियम सेल लेके चले तो कैडमियम का सेल का रहेगा 1.0186 वोल्ट और डेनियल सेल लेके चले जिसका रहता है 1.08 वोल्ट। ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर पर कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहेगा? 1.0186 वोल्ट। और डेनियल सेल लेते हैं, इसका 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल क्या होता है? 1.08 वोल्ट। ठीक है, कैसे मानकीकरण करते हैं? जैसे हमने ये विभव मापी लिया, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को तो पता ही है बेटा, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रण को संयोजित कर दिया। द्वितीयक परिपथ में मानक सेल को संयोजित करते हैं। ये कौन सा सेल है बेटा? मानक सेल। ठीक है, ये धारा मापी लगाया और ये जॉकी जे। अब देखो, जब हम तार पर खिसकाएंगे तो किसका विद्युत वाहक बल आएगा? इस मानक सेल का। अब मानक सेल का विद्युत वाहक बल परिवर्तित होगा नहीं, तो मानक सेल का वोल्टेज आ गया, जितना भी मान आना है सपोज दैट वो 20 वोल्ट आया। जो मानक सेल का वोल्टेज है वो 20 वोल्ट आया और यहां से यहां तक के तार की लंबाई क्या आ जाती है? एल। जो संतुलित लंबाई वो एल आ गई, तो विभव प्रवणता एक्स बराबर क्या हो गया? बी बटे एल। अब क्या हुआ देखो बेटा, ये कैसे हुआ मानकीकरण? जो मानक सेल का वोल्टेज है ये तो परिवर्तित होगा नहीं। मानक सेल का वोल्टेज है वो तो ज्यादा परिवर्तित होगा नहीं। परिवर्तित किसका मान होगा? एक्स, एल का। तो एल के आधार पर हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात करते हैं। तो यह होता है विभव मापी का मानकीकरण। तो विभव मापी के मानकीकरण में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? विभव मापी के मानकीकरण से हमारा तात्पर्य विभव प्रवणता के यथार्थ मापन से है। विभव मापी के मानकीकरण से हमारा तात्पर्य विभव प्रवणता के यथार्थ मापन से है। ठीक बेटा, अर्थात विभव प्रवणता के यथार्थ मापन की प्रक्रिया, अर्थात विभव प्रवणता के यथार्थ मापन की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए या विभव प्रवणता का
यथार्थ मापन करने के लिए मानक सेलों को काम में लिया जाता है। ठीक बेटा, कौन से सेलों को काम में लिया जाता है? मानक सेलों को। और मानक सेलों को क्या है? मानक सेल की डेफिनेशन लिख दें। मानक सेल वह सेल होते हैं जिनका विद्युत वाहकबल लंबे समय तक नियत रहता है। मानक सेल वह सेल होते हैं जिनका विद्युत वाहकबल लंबे समय तक नियत रहता है। ठीक है। 2 मानक सेल कैडमियम और डैनियल का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहकबल क्रमशः 1.0186 वोल्ट और 1.08 वोल्ट होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से विभव मापी का मानकीकरण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? विभव मापी का मानकीकरण। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, यही घुमाने वाले होते हैं। तो क्या हो गया? कैडमियम सेल का विद्युत वाहकबल क्या होता है? 1.0186 वोल्ट। और डैनियल सेल का विद्युत वाहकबल क्या होता है? 1.08 वोल्ट। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। यदि तापमान परिवर्तित करें तो इनके विद्युत वाहकबलों के मान भी परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक बेटा, तो यह हो गया विभव मापी का मानकीकरण।